राधे कृष्णा आप सभी को। माघ महात्म्य के अध्याय 24 में हाथी ऋषि मृगशृंग को अपने पिछले जन्म का वृतांत सुना रहा था। अब आगे माघ महात्म्य अध्याय 25। अपने पिछले जन्म का वृतांत बताते हुए वह दिव्य रूपधारी हाथी रूपी जीव ने कहा, इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराईं। कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने मायाजाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिव्या के स्वाद के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूसकर मिठाई खा ली। इससे अजिंड हो गया। अजिंड से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतशय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, व्रकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरू पर्वत के समान आपका विशाल रूप है।
आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। कल्पांतर के मेघों के भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्य आत्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मूसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वार अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, जगत के पालक, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले, माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र तथा यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता, आप यमराज को मेरा नमस्कार है। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। यमराज ने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। तभी सोकर उठे हो ऐसे वो सभी कन्याएं उठकर खड़ी हो गईं। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने घर गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मुनि मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। माघ महात्म अध्याय 25 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।